के है बुर्ज असद। जी। बुर्ज असद वालों की ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर इनके माइंड का प्लानट मौजूद है 10वें घर में, इज़्ज़त और करियर के घर पर। फिर मिड ऑफ जून के बाद ये चेंज कर जाएगा 11th हाउस में। इब्तदाई तौर के ऊपर इनके चार्ट में देखें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स मौजूद हैं इनके ज़ाइचे के 11वें घर में। और जैसे ही महीना मंथ ऑफ जून शुरू होगा, पहले हफ्ते फिर दूसरे हफ्ते में ये प्लेसमेंट्स चेंज होकर सारी इकट्ठी हो जाएगी इनके ज़ाइचे के 12 हाउस में। ठीक है। अब जुपिटर का 12वें घर में अपने शर्फी पोजीशन पे आना लियंस वालों की ज़िंदगी में ये खुशबख्ती लेके आ रहा है कि इनको इमिग्रेशन का हसूल होगा। बैरून मुल्क सफ़र, लंबे अरसे के लिए मुलाजमत के लिए, कारोबार के लिए, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ब्लेस्ड करने के लिए, या कोई रूहानी सफ़र या तालीम की गर्ज से अगर बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो उसमें इनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। ठीक है। फिर एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनके खर्चे ख़त्म हो रहे हैं। जी। ख़त्म नहीं मतलब कम हो रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हासिदीन ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा। ऐसे हासिदीन जो कि खुफिया हैं और उनका इनको पता नहीं है, उनके चेहरे आश्कार होंगे। और ऐसे कुछ लोग भी इनको ज़िंदगी में छोड़ जाएंगे जो कि ये समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छे थे, लेकिन बज़ाहिर अंदर खाते वो उनके साथ बहुत अच्छे नहीं थे। तो कुदरत का एक रिफाइंड प्रोसेस इनकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है जो कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ड्रेन आउट करवाएगा जो कि इनके साथ सही नहीं है, मुखलिस नहीं है। तो इस एतबार से लियंस वालों की ज़िंदगी में तो मंथ ऑफ जून खुशबख्त होगा कि ये अपनी ज़िंदगी में हासदीन से अपनी जान छुड़वा लेंगे। ठीक है। फिर लियंस वालों की ज़िंदगी में एक और खुशबख्ती भी ये है कि ये अपने डूबे हुए पैसों को रिकवर करवा सकते हैं, अपने विरासती मसाइल, लड़ाई झगड़ों को किसी तौर के ऊपर पूरा करवा सकते हैं, रिकवर करवा सकते हैं। बड़ी आराम से पंचायती सिलसिले में बैठ के इनके मसाइल सुलझ जाएंगे। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर मोहब्बत को शादी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो उस एतबार से भी इनको जवाब मिलेंगे। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में जो मज़ीद खुशबख्तियाँ नज़र आती हैं वो खुशबख्तियाँ ये हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने नसीब को बढ़ता हुआ देखेंगे। नसीब का बढ़ना इनकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के जितने भी मसले परेशानियाँ हैं वो मसले परेशानियाँ एक एक करके सुलझना शुरू होंगी। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये सफ़र जब करेंगे और सफ़र के अलावा ये लोग हिजरत भी कर सकते हैं। हिजरत से मुराद है कि ये अगर मुस्तकिल तौर के ऊपर एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर मूव होना चाहें काम की गर्ज से या कोई रिहाइश की गर्ज से, या फिर अपनी ज़िंदगी में एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में ये हिजरत करना चाहें, तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बड़ी खूबसूरत है। इनको फ़ायदा मिलेगा, इनको इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। फिर इनके जहन का हाकिम सितारा 10वें घर में इब्तिदाई तौर पे होना, वतदुल समा का औताद का ये बहुत खूबसूरत घर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनको लोगों की नज़रों में एप्रिसिएशन मिल रही है। ठीक है। लोग इनको पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, इनकी तरफ कहीं ना कहीं पे लोग इंक्लाइंड और मोल्ड होंगे। फिर उसके बाद मिड ऑफ जून के बाद यही प्लैनेट जब 11th हाउस में मूव करेगा तो इनका हल्का बाब ग्रो करेगा। बड़े अथॉरिटेटिव और बड़े कमांडिंग लोग इनके हल्का बाब में कहीं ना कहीं पे इंशाल्लाह मूव ऑन होंगे। ठीक है। वो अलग बात है कि वहाँ से फ़ायदा इनको कोई नहीं मिलना, लेकिन लोग ज़रूर इंजेक्ट होना शुरू होंगे। अब इनकी ज़िंदगी में जो थोड़ी सी एहतियाती चीज़ें हैं, एहतियाती चीज़ें ये हैं कि जब इनके ज़ाइचे में जुपिटर 12वें घर में मूव कर रहा है तो साथ ही इनका 11वें और पैसे का मालिक मरकरी भी वहाँ पे मूव कर जाएगा। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 11 तारीख से लेके 25 जून तक का जो टाइम है वो लियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसा टाइम है कि जिसमें इनको अपने पैसों को थोड़ा सा स्केड्यूल करके, प्लान करके, खर्चों को थोड़ा सा मिनिमम रख के फिर लेके चलना है। ठीक है। फिर इनको अपनी ज़िंदगी में अपने करीबी से करीबी दोस्त भी जो ज़िंदगी में मौजूद हैं उनके ऊपर भी बहुत हद से ज़्यादा एतबार या रिलाई नहीं करना, वहाँ से भी इनको कहीं ना कहीं पे चीट किया जा सकता है। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर एक और एहतियाती कैफियत देखें तो वो एहतियाती कैफियत ये है कि इनको अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए वक्त अभी सही नहीं है। चीज़ों को कंसिडर ज़रूर करें लेकिन अवेल अभी फौरी तौर पे ना करें। ठीक है। जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उन्हीं को लेकर चलें, बस उन्हीं को लेकर चलना इनको ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब और पॉजिटिव रखेगा। ठीक है। अब इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए जो इन्होंने सदका देना है वो सदका इनका रहेगा पूरे महीने में एवरी वेडनेसडे, हर बुध के दिन सब्ज़ रंग की किसी भी चीज़ का सदका देना इनको ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल से रोक लेगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ और वो बनता है वर्गो। वर्गो बुर्ज शुम्ला। वर्गो बुर्ज शुम्ला वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इनके ज़ाइचे के 10वें घर में है। ठीक है। इज़्ज़त के घर में, फिर यहाँ से बैतुल इज़्ज़त से निकल के 11th हाउस में बैतुल उम्मीद में एंटर करेंगे और बैतुल उम्मीद में जुपिटर का शर्फी प्लेसमेंट में आना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में ज़ाती घर बनाने का ख्वाब पूरा होगा। ठीक है। ज़ाती प्रॉपर्टी, सवारी, व्हीकल अपग्रेड करना, उसका ख्वाब इनकी ज़िंदगी में पूरा होगा। फिर इनकी ज़िंदगी में ये अपने
अज़दवाजी तौर के ऊपर रिश्ते में अपने मसाइल परेशानियों को सुलझा लेंगे, या अपनी ज़िंदगी में किसी जगह रिश्ते की बात चल रही है तो उस पर फाइनलाइज हो जाएंगे, या अपनी ज़िंदगी में पार्टनरशिप की अगर किसी के साथ वो डील फाइनल करना चाह रहे हैं उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। और मतवक्को तौर के ऊपर माइंड और करियर का प्लानट भी यहीं पे होना, पैसे का प्लानट और नसीब का प्लानट भी यहाँ पे होना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर पैसे का इस्तेमाल करेंगे, और ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर पैसों का इस्तेमाल इनकी ज़िंदगी में इनके ना सिर्फ नसीब को बदलेगा बल्कि किसी रूहानी सफ़र की तरफ लेके जाएगा, हसूल तलीम के गराज़ व मकासद को पूरा कराएगा। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर अपने कोर्सेज को माइग्रेट करना चाह रहे हैं उसमें इनको ज़िंदगी में कामयाबी के असबाब मिलेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके करियर कारोबार में बढ़ावे के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। हल्का अहबाब में इनकी ज़िंदगी में कुछ नए दोस्त आएंगे और वो ऐसे होंगे जो कि मजहबी भी होंगे और कहीं ना कहीं पे इनकी ज़ात के लिए वो बड़े पॉजिटिव भी होंगे। फिर उसके बाद वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में देखें तो एक बड़ी खूबसूरत कैफियत मंथ ऑफ जून में रहेगी कि ये बदनज़री से बचे रहेंगे। जब भी कोई बदनज़री वाला एलिमेंट होगा इनको फील हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं पे उसकी कोई रेमेडी कर लेंगे जिससे ये ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर बदनज़री से महफूज होंगे। फिर उसके बाद वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिशात जो कि बड़े तवील अरसा से इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, इन ख्वाहिशात को ये कोशिश करने से बहुत अच्छे अंदाज में पूरा कर लेंगे। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बड़ी पॉजिटिव और बड़ी खुशगवार है। फिर उसके बाद मतवक्को तौर के ऊपर देखा जाए तो वर्गन्स वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट से पैसा बना सकते हैं जो कि ऑनलाइन है, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ट्रेडिंग में। यहाँ पर ऐसे बिजनेसेस या ऐसी जॉब्स हैं जो कि ऑफशोर कंपनीज में हैं या कोई फ्रीलांसिंग के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तब भी ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। इनको ज़िंदगी में अगर हम लोग एहतियात देखें तो इनकी ज़िंदगी में एहतियाती तौर के ऊपर तदाबीर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे कि बाकी ज़ोडिक साइंस के लिए है, क्योंकि इनके मेजॉरिटी तौर के ऊपर जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं वो ज़ायचे के कमज़ोर घरों में इतना ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मार्स जो कि है मार्स भी निकल के इनके नसीब के घर में एंटर हो चुका होगा मंथ ऑफ जून की तकरीबन कोई पहले हफ्ते के बाद से। इनकी ज़िंदगी में जो थोड़ा सा एहतियात और कैफियत जो कि थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में जो केयर नज़र आती है वो आती है लोगों के ऊपर एकदम से एतबार कर लेना ब्लंटली तौर के ऊपर, बगैर उसको चेक किए। वो केयर आती है 2 और 3 जून और फिर आती है 26, 27, 28 जून। ये दिन होंगे कि जिसमें इनको थोड़ा सा एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी, लोगों पे हर लिहाज से एतबार करते हुए और अपनी ख्वाहिशात के ऊपर बेदरेग पैसा इस्तेमाल करते हुए। ये इस चीज़ को अगर रोक लेते हैं, और वो सदका है, रोकने के लिए सदका जो कि ये देंगे वो रहेगा हर जुमे के दिन सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का, एवरी फ्राइडे वाइट कलर की किसी भी चीज़ का सदका देना इनको बहुत सारे मसाइल परेशानियों से और ऐसी ख्वाहिशात से रोकेगा जो कि इनके लिए बाद में नुकसानदेह हो सकती है। ये सदका करेंगे तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।